हे गाइस, सीजन 1 और सीजन 2 हमारे चैनल पर कंप्लीट हो चुके हैं। इन दोनों के अंदर 12-12 एपिसोड थे और इन एपिसोड्स के अलावा दो स्पेशल एपिसोड्स भी थे जिसमें कैरेक्टर्स की साइड स्टोरी दिखाई गई है। सो आज मैं सीजन 1 के स्पेशल एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसा कि हमने देखा था कि सीजन 1 के अंदर जियान मैजिकल बीस्ट आइलैंड के अंदर घूम रहा था। उसके मास्टर उसे बताते हैं कि यहाँ पर्पल स्पिरिचुअल क्रिस्टल मौजूद है। ये क्रिस्टल बहुत ज्यादा खास है और इसकी मदद से तुम अपनी कल्टिवेटिंग स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। इसको ढूंढने के लिए लाखों लोग यहाँ आ चुके हैं, लेकिन वो यहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं गए हैं, इसलिए अब तुम्हें यहाँ संभल कर रहना होगा। वहीं जियान के पीछे कुछ मॉन्स्टर्स पड़ जाते हैं जो उसको मारना चाहते थे। जियान उन सब से बचकर इधर उधर भागता है और अपने मास्टर से मदद मांगता है, लेकिन उसके मास्टर उसे अपने आप इस प्रॉब्लम से बचने को कहते हैं। अब मॉन्स्टर जियान के सामने आ जाते हैं और जियान पहले तो उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, जिस वजह से जियान के दाव उस पर काम नहीं आते और मॉन्स्टर अब उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक भयानक आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुनकर मॉन्स्टर जियान को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और जियान और उसके मास्टर उस आवाज को देखते हैं तो वो एक लड़की की होती है। वो लड़की विंग्स का यूज करते हुए उड़कर कहीं जा रही थी। जियान उसको देखते ही पसंद करने लगता है। वहीं तभी अब आंधी चलनी शुरू हो जाती है और वहाँ आसमान में एक पर्पल क्रिस्टल लेवल 6 का लायन किंग सामने आता है। लायन किंग के पास पर्पल स्पेशल क्रिस्टल के पास थी और वो पर्पल विंग्स का यूज करते हुए उड़ रहा था। वो लड़की जो उड़ते हुए आ रही थी उसका नाम यूजी है और वो लायन किंग से पर्पल क्रिस्टल मांगती है। लायन किंग कहता है कि मैंने 20 साल लगा दिए हैं पर्पल स्पिरिचुअल क्रिस्टल का एक पार्ट ढूंढने में और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये इतनी आसानी से दे दूंगा। यूजी कहती है कि इसके बदले में मैं तुम्हें और बहुत अच्छे खजाने देने को तैयार हूँ। लायन किंग यूजी को देखकर समझ जाता है कि ये बहुत शक्तिशाली योद्धा है और अगर लायन किंग यूजी को मार कर खा लेगा तो लायन किंग के लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगी, इसलिए वो यूजी की बात ना सुनकर उससे फाइट करने का डिसाइड करता है, जिससे अब यूजी को भी उस पर अटैक करना पड़ता है। यूजी बहुत ज्यादा हाई लेवल की वॉरियर थी और सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। उसका लेवल 2 हैंक है और वही लायन किंग भी बहुत शक्तिशाली वॉरियर था और उसके पास तो पर्पल क्रिस्टल भी था, जिस वजह से उसकी शक्तियाँ और ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। मास्टर और जियान उन दोनों की बातें और उन दोनों की फाइट देख रहे होते हैं। यूजी और लायन किंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए टॉर्नेडो क्रिएट करते हैं और एक दूसरे को फंसाने लगते हैं और बहुत खतरनाक युद्ध होने लगता है। उन दोनों में से कोई पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। अब लायन किंग को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि यूजी को नहीं हरा पा रहा था, इसलिए अब लायन किंग पर्पल क्रिस्टल की पास का यूज करते हुए आसपास की एनर्जी कलेक्ट करके सील टेक्निक का यूज करता है और यूजी पर एनर्जी बॉल फेंकता है, जिससे यूजी अब बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। लायन किंग को यही मौका सही लगता है और वो तुरंत उसको मारने दौड़ता है, लेकिन यूजी अब जल्दी से विंड अटैक का यूज करती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाती है। वहीं अब जियान और उसके मास्टर को राहत मिलती है क्योंकि यूजी की जान बच गई थी। वो अब नीचे झरने के पास जाते हैं और अब वहाँ उन्हें यूजी बेहोश मिलती है। जियान उसको देखकर थोड़ा शर्माता है, लेकिन फिर वो उसे उठाकर एक गुफा में ले जाता है जहाँ वो उसके घाव पर दवाई लगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी यूजी की आँख खुलती है और जियान शर्म के मारे पीछे हट जाता है और उसे दवाई देता है। यूजी अभी इस हालत में नहीं थी कि वो खुद दवाई लगा सके, इसलिए वो जियान से खुद को दवाई लगाने को कहती है। इसलिए जियान उसके घाव पर दवाई लगाता है और वो सिचुएशन काफी रोमांटिक एंगल ले लेती है। वहीं अब लायन किंग अपने सभी आदमियों यानी जो उसके वफादार जानवर थे उनसे उस लड़की को ढूंढने को कहता है और सभी उस लड़की की खोज करना शुरू कर देते हैं। उस लड़की से लायन किंग को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। वहीं अब जियान बाहर आता है और उसके मास्टर कहते हैं कि ये लड़की तुम्हारे गोल में बाधा बन सकती है, लेकिन जियान अभी उसे ऐसी हालत में छोड़ भी नहीं सकता था। अब जियान वापस यूजी के पास जाता है और वो दोनों अब आपस में बात करते हैं। यूजी पूछती है कि तुम्हारी लेवल बहुत कम है, फिर भी तुमने मैजिकल बीस्ट माउंटेन में कदम रखने की कैसे सोची, ऐसा रिस्क क्यों लिया आखिर? जिस पर जियान कहता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो दोनों अब एक साथ खाना खाते हैं और खाना खाते वक्त जियान पूछता है कि सही हो जाने के बाद तुम फिर से लायन किंग के साथ लड़ने का सोच रहे हो क्या? जिस पर यूजी कहती है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है। जियान अब उसकी मदद करने का प्रॉमिस करता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ उन्हें मॉन्स्टर के आने की आवाज सुनाई देती है। जियान को समझ नहीं आता कि मॉन्स्टर्स ने हमें इस गुफा में आके ढूंढ कैसे लिया, जिस पर अब यूजी उसे बताती है कि वो बाहर नदी किनारे नहाने गई थी, यानी यूजी की वजह से मॉन्स्टर्स ने ये गुफा ढूंढ निकाली है। अब जियान सीधे बाहर जाकर मॉन्स्टर्स का सामना करता है। उन सबको मार तो देता है, लेकिन खुद बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और गुफा के अंदर आता है। यूजी उसकी खराब हालत को देखकर अब उसका इलाज करती है और जियान सही हो जाता है और अब उसको आराम करने का कहे वो खुद खाना बनाने जाती है और खाना बनाने के बाद जियान को खिलाती है। वो खाना बहुत बुरा बना था, लेकिन जियान फिर भी उसे खाता है। वो जब उसको खाता है तो उसमें एक अलग सा स्वाद आता है और वो तुरंत उसे थूकने की कोशिश करता है और यूजी से पूछता है कि तुमने कौन से मसाले डाले थे इसमें। यूजी उसे एक शाई दिखाती है जो असल में जियान की थी। ये दवाई सेक्सुअल डिजायर्स को इंक्रीज करने की दवाई थी। यूजी ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ऐसी दवाई तुम्हारे पास क्या कर रही है। वो गुस्से में आकर अब गुफा से बाहर जाने लगती है। जियान यूजी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश
करता है और इसी बीच यूजी जियान के गले लग जाती है। यूजी अब जियान से अट्रैक्ट हो जाती है और उन दोनों के बीच में अब किस भी हो जाती है। यूजी अभी भी बीमार थी क्योंकि अभी भी उसके घाव भरे नहीं थे, इसलिए वो थोड़ी बेहोश सी हो जाती है। जियान पर दवाई का असर होने लगता है और यूजी के साथ किस से भी नेक्स्ट लेवल पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो अपने आप को कंट्रोल में करता है और तुरंत गुफा से दूर चला जाता है और पानी में जाकर अपने ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश करने लगता है। वहीं अब बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी वहाँ जाते हैं और जियान पर हमला करने लगते हैं। वो गुफा के अंदर भी यूजी को मारने जाते हैं, लेकिन यूजी एक ही बार में उनको हटाते हुए गुफा के बाहर आती है। जियान भी वहाँ आता है और जियान को देखते ही यूजी जियान के गले पर तलवार रखकर कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। अगर तुमने बाहर किसी को भी हमारे बीच की ये बात बताई तो तुम मार दिए जाओगे। वहीं अब तुरंत वहाँ पर लायन किंग भी आ जाता है और यूजी अब आसमान में जाकर लायन किंग से लड़ने लगती है। और अब इस दौरान जब तक यूजी लायन किंग से लड़ रही होती है, जियान और भी पर्पल स्पिरिचुअल क्रिस्टल ढूंढने के लिए पहाड़ी के नीचे चला जाता है। वो पर्पल क्रिस्टल्स को ढूंढकर यूजी को देना चाहता था ताकि यूजी की स्ट्रेंथ बढ़ सके। वहीं नीचे वो एक गुफा में पहुंच जाता है और एक व्हाइट कलर के क्रिस्टल को निकालता है और फिर यूजी से अपनी की हुई कॉन्वर्सेशन को याद करता है। और यहाँ से पता चलता है कि जब जियान ने ये कहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारी मदद करूंगा, तब यूजी ने ये प्लान बनाया था कि वो लायन किंग से लड़ेगी और उसे डिस्ट्रैक्ट करेगी और इस बीच जियान पहाड़ी के नीचे गुफा के अंदर घुसकर क्रिस्टल को ढूंढेगा। वहाँ की हवा गर्म होगी जिस वजह से जियान को इस वाइट क्रिस्टल की मदद चाहिए होगी। वो गेट के बाहर खड़ा था और उसे पर्पल क्रिस्टल मिल जाता है। मास्टर उसे बताते हैं कि जब मैं जिंदा था तब मैंने भी ऐसी केव्स को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो कभी नहीं मिल पाई। ये पर्पल क्रिस्टल बहुत ज्यादा कीमती है, इसको लेने के बाद तुम्हारी लेवल्स बहुत जल्दी बढ़ा करेंगी। अब वहाँ उसकी रखवाली एक लायन नेस्ट कर रही थी और उसका ध्यान भटकाने के लिए जियान वहाँ एक गैस को छोड़ता है और उसमें पेट खराब करने वाली दवाई भी डाल देता है, जिस वजह से उस शेरनी का पेट खराब हो जाता है और वहाँ से वो भाग जाती है। जियान अब सीधे पर्पल क्रिस्टल की ओरिजिन तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको छूते ही वो पीछे जाकर गिरता है। वो समझ आता है कि ये ऐसे नहीं खुलेगा। वो व्हाइट क्रिस्टल को इधर उधर ले जाकर देखता है और एक बॉक्स के ऊपर ले जाने पर व्हाइट क्रिस्टल ग्लो करने लगता है और उस बॉक्स को खोलने पर उसे एक और क्रिस्टल मिलता है। वो उस क्रिस्टल को यूज करते हुए पर्पल क्रिस्टल की ओरिजिन को खोलता है और अपने बॉटल को आगे कर देता है और क्रिस्टल लिक्विड फॉर्म में निकल कर उसकी बॉटल में गिर जाती है। थोड़ा सा क्रिस्टल नीचे जमीन पर भी फैल जाता है। जियान उस फैले हुए क्रिस्टल को जीप से जाकर वहाँ से भागने लगता है। अब एक लायन जियान को देख लेता है और वो तुरंत उसके पीछे उसे मारने दौड़ता है। जियान उससे बचकर फुल स्पीड में भागता है और ये नोटिस करता है कि वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा तेज स्पीड में भाग पा रहा है। असल में थोड़ा सा क्रिस्टल जो उसने चाटा था वो असर करने लगता है। हालांकि इससे उसकी हालत भी खराब होने लगती है क्योंकि एकदम उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई थी। वही लायन तभी उसके पीछे से उस पर वार करता है और जियान इस बार पर्पल क्रिस्टल की पावर का यूज करते हुए वॉर में उस लायन को मार देता है और अब वहाँ से बाहर निकलने लगता है। बाहर निकलते ही पर्पल क्रिस्टल की वजह से उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वो यूजी के साथ बिताए हुए पल याद करता है। एक बॉटल की पर्पल क्रिस्टल को अंदर अंदर एब्जॉर्ब करते पर्पल विंग्स क्रिएट करता है और तुरंत यूजी के पास जाकर लायन किंग पर हमला कर देता है और फिर नीचे आकर फिर से बेहोश हो जाता है। अब यूजी सीधे बेहोश हुए जियान के पास जाती है और उसकी पर्पल क्रिस्टल की पास को लेती है और सभी मॉन्स्टर्स को मार डालती है और जियान को एक सेफ प्लेस पर ले आती है। यूजी भी जियान को पसंद करने लगती थी, लेकिन यूजी की दुनिया और जियान की दुनिया एकदम अलग थी, जिस वजह से यूजी को उसको वहीं छोड़कर जाना पड़ता है। अब जियान की जब आँख खुलती है तो वो सब समझ जाता है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाता है। अब इसके आगे कहानी सीजन 2 से शुरू होती है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाली जा चुकी है। सो गाइस, आप सभी के सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको सीरीज कैसी लग रही है, आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया, आपको नेक्स्ट कौन सी सीरीज चाहिए, ये सब कमेंट जरूर कर दें ताकि हमें फीडबैक मिलता रहे। सो आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।